Let's see the question. Show an accounting equation for the following transaction. D. Mahapatra commenced business with cash of rupees 50,000 and 1 lakh by check. गुड्स रुपीज 60,000, मशीनरी 1 लाख और फर्नीचर 50,000। मतलब इन सब से मिलकर मिस्टर डी महापात्रा ने जो है अपना जो है बिजनेस स्टार्टेड किया है। मतलब इन्होंने बिजनेस स्टार्टेड किया है। क्या क्या अमाउंट लेकर किया है? कैश इन्होंने लगाया है 50,000 का, ठीक है। बैंक इन्होंने लिया है, यानी बैंक में डाले हैं इन्होंने 1 लाख, ठीक है। गुड्स यानी स्टॉक इन्होंने लिया है 60,000 का, ठीक है। मशीनरी है इनकी 1 लाख की और फर्नीचर इनका 50,000 का। यानी टोटल ये सब सामान लगाकर इन्होंने अपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और जिन भी सामानों से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो इन सभी का टोटल हम कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल में हम अपना दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3,60,000। तो ये अपना हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। तो ये अपना कैपिटल में आ गया, ठीक है। उसके बाद 1/3 ऑफ आवर गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब देखो जो ये गुड्स दिया हुआ है 60,000 का, इसका जो 1/3 है, 1/3 मतलब 60,000 का 1/3 यानी 20,000 का गुड्स, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा। कॉस्ट कितनी है? 20,000। बेचा कितने का है? इसका 10%। तो मैं 20,000 का 10% अगर निकालूं तो आएगा 2,000। तो यानी 22,000 पे हमने इसको बेचा है। समझ आया? यानी 60,000 का हमारे पास सामान था, उसका 1/3 हमने 10% के प्रॉफिट पे हमने इसको बेचा है। तो कितने में बेचा है? 22,000 पे बेचा है। और इसकी आधी पेमेंट जो है कैश में आई है। तो आधी पेमेंट कैश में आई है और आधी जो है अपने डेटर है, समझ रहे हो, जो देनदार है, जो हमें देंगे। तो अब देखो क्या हुआ है। दूसरा गुड्स सोल्ड, ठीक है। स्टॉक कितने का गया है? 20,000 का, ठीक है। कैश में पेमेंट कितनी आई है? 11,000। डेटर कितने के हो गए हैं? 11,000 के। फायदा कितने का हो गया? 2,000 का। और 2,000 का प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आई? देखो 1/3 का जो अपना सामान था उसको हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, जिसमें आधा कैश में आ गया, बाकी के डेटर बन गए, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड है अपना डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। हमारा जो मशीनरी है वो है 1 लाख का और उस पर डेप्रीशिएशन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10% का। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया अपना? 10,000 हो गया, है ना, ठीक है। तो मशीन की वैल्यू में से 10,000 क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। और क्योंकि ये अपना नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस को बोला जाता है तो एक्सपेंस ही, तो कैपिटल से भी ये लेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना। फोर्थ है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ड्रॉइंग्स हमने निकाली हैं, ड्रॉइंग्स। कैश हमने निकाला 10,000 का, कैश में से माइनस हो जाएगा और साथ ही साथ अपनी कैपिटल भी 10,000 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5%। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5% का मतलब ये हो गया कि देखो जब भी आपका आए ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो अगर पार्ट आता है तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन। मैं ड्राइंग लिखती हूँ। कितना निकाला था इन्होंने पैसा? 10,000। तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 500। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो देखो ये जो 500 है ये ऑनर के लिए तो क्या है? एक्सपेंस है। ऑनर के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। और ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। बिजनेस के लिए क्या है? ये इनकम है ना। ऑनर के लिए तो एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए इनकम है। तो कैपिटल में इसकी दो चीज़ों के हिसाब से हो जाती है। एक तो ऑनर की कैपिटल से 500 रुपये कम हो जाते हैं और क्योंकि ये इनकम है बिजनेस के लिए तो कैपिटल में 500 रुपये जुड़ जाते हैं। तो इसका दो तरीके से हम करते हैं। देखो ऐसे माइनस का 500 कर देंगे पहले और फिर प्लस 500 कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? माइनस 500 करेंगे क्योंकि ये ऑनर के लिए एक्सपेंस है, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन ये बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है, सॉरी इनकम है, तो वो प्लस हो जाएगा। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है ना तो वो ऐसे ही होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो इसके लिए वो हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, उल्टा हो जाएगा। वो ऑनर के लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन ड्राइंग क्या है? ड्राइंग ऑनर के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए इनकम है। तो ऑनर के लिए एक्सपेंस है तो उसकी कैपिटल 500 से कम हो जाएगी, लेकिन बिजनेस के लिए तो इनकम है ना, तो इसलिए 500 रुपये उससे बढ़ जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केवल कैपिटल में भी हम कैपिटल में ही हम प्लस माइनस करते हैं, बाकी और जगह इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी
गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीव फॉर द सेम अमाउंट 30,000। सामान बेचा है गुप्ता को 10,000 का, यानी हमारे स्टॉक में से 10,000 क्या हो गया, लेस हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया है, उसका BR बना दिया है, बिल बना दिया है 10,000 का, तो BR हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, अच्छा यहाँ पर मैं लिख गुड सोल्ड, इसको मैं नीचे वाली लाइन में करती हूँ। यहाँ पर मैं करती हूँ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्या हुआ है, हमारा स्टॉक लेस हो जाएगा 10,000 से और हमारा BR बढ़ जाएगा 10,000 से। ठीक है, यहाँ पर इसका कुछ नहीं आएगा। उसके बाद रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवल ऑन इट्स मेच्योरिटी। ठीक है, मेच्योरिटी पे क्या हो गया, पैसा हमें मिल गया BR का। तो ठीक है, BR रिसीव्ड। ठीक है, तो कैश में कितना आ जाएगा 10,000 और BR हमारे 10,000 से कम हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर इसका कुछ नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल कितना आता है। तो पहले कैपिटल देखते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल थी हमारी 3,60,000 प्लस 2,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 500 प्लस 500, तो ये हमारे आए 3,42,000 कैपिटल। ठीक है, अब इधर देखते हैं। अब हमारा कैश है 50,000 प्लस 11,000 माइनस 10,000 प्लस 10,000, तो ये हमारा है 61,000। ठीक है, बैंक है हमारी 1,00,000। स्टॉक 60,000 में से 30 चला गया, 30 बचा। मशीन 1,00,000 में से 10,000 चले गए, 90,000 बचे, डेप्रीसिएशन लगे ना उसका। फर्नीचर हमारा 50,000 का बिल्कुल सही है, और डेटर्स हमारे 11,000 के हैं, और BR में हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका टोटल। 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000, तो इधर का भी टोटल हमारा कितना है 3,42,000। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज हमारा हो गया 3,42,000। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।